खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी गई है और दूसरी जानिब बुशरा बीबी खुद अडियाला जेल पहुंच गई और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। इस पर तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। एक बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद हो गई। 10 इयर्स सेंटेंस बामुशक्कत दोनों को सुनाई गई है दिख रही है। और पाकिस्तान की तरफ से 2 एलिगेशंस, एक अनऑफिशियल एक ऑफिशियल भारत के खिलाफ लग रहे हैं। अनऑफिशियल ये है कि जो ईरान का हमला हुआ था पाकिस्तान में वो भी भारत ने करवाया था। ये अनऑफिशियल वहाँ का इकोसिस्टम बोल रहा है। और जो ऑफिशियल है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ जहादी एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी भारत करवा रहा है। तो उसको डाला है जेल में या उसको जेल की सजा सुनाई है 10 साल की इमरान खान को सब वो सुनाई है। साइफर एक केस था वहां पे। सबसे बड़े विक्टिम कार्ड के प्लेयर कौन है दुनिया में दोस्तों? सबसे बड़े हैं फिलिस्तीनी। फिलिस्तीनियों के बाद हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान में ये होता ही रहा है कि अपनी जो पॉपुलर लीडर्स हैं, चाहे उनकी गलतियां भी हो सकती हैं, उनको फिर जब वो एस्टेब्लिशमेंट जिनके पीछे पड़ जाती है फिर बहुत सख्त सजा देती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इलेक्शन की जो फजा है वो कैसे उनको भारत में बैठे हुए और सजा सुना दी गई है बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को 14 बरस कैद बामुशक्कत की और उसके साथ साथ जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। यानी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर 1 अरब गालिबन 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना है। और ये कहा जा रहा है कि आयद किया गया है क्योंकि 1.5 अरब का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। और उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए ना कि जिस अंदाज से बुशरा बीबी के बारे में ये बात की गई कि बुशरा बीबी को अब गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं क्योंकि उनको तजलील उनकी करना मकसूद है और कैमरों के सामने जलालत के साथ उनको गिरफ्तार करना है। तो ऐसे में बुशरा बीबी खुद अदालत पहुंची और अदालत खुद अडियाला जेल खुद अदालत बनी हुई है और इस वक्त उन्होंने कहा कि मैं खुद पहुंचकर वहां गिरफ्तारी दे रही हूं। आज बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हाजिरी लगाकर वापस जा रहा हूं। जज साहब ने कहा कि आपका 342 का जो बयान है वो कहां पर है? तो जज साहब ने कहा कि वो तो कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए बुलाया। और फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि ऐसे ना करें और अदालत का माहौल खराब मत करें, आप अपना बयान दें। और इमरान खान साहब ने उसके बाद कहा कि मैं वकला को दिखाकर वो बयान आपको दे दूंगा। आप कंफ्यूज मत करिएगा कमर जावेद बाजवा से, वो भी चोर है, वो भी चोर है। ये वाला बड़ा है, ये आसिम सलीम है, ये लेफ्टिनेंट जनरल था, वो प्रॉपर ही वाज अ फुल जनरल 4 स्टार, ये 3 स्टार जनरल था, ही वाज कोर कमांडर बलूचिस्तान, ये आसिम सलीम बाजवा। तो कहने की बात यह दोस्तों कि ये जब पूरा मैटर हुआ पाकिस्तान में, अब पाकिस्तानियों को तो आपने सीपैक बेचा था, पाकिस्तान के सियासतदानों ने पूरा एक बेचा था एक प्लान के तहत कि भाई ये सीपैक जो है ना इससे क्या होगा। 10 साल हो गए बाय द वे सीपैक को, बेचा इस तरीके से था कि शहद की नदियां बहेंगी पाकिस्तान में, दूध और शहद की नदियां बहेंगी और जो गोरे हैं, जो विदेशी हैं, वेस्टर्नर्स हैं, वो लाइन लेके खड़े होंगे हमारी एम्बेसियों के पास कि पाकिस्तान का वीजा दे दो ऊपर वाले के नाम पे और हमें नौकरियां दे दो, हम पाकिस्तान में नौकरी करना चाहते हैं। ये उनको एक सपना बेचा पाकिस्तानियों को। अच्छा, पाकिस्तानियों को हर चूरन खा के वो हजम कर जाते हैं। पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मासूम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी मासूम है, बेवकूफ है, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए उनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। कोई भी डिक्टेटर आता है, कोई भी आता उनका प्रधानमंत्री वगैरह, वजीर आजम, वो कोई चूरन, ये सब पागल हो जाते हैं, बंगला नाचने लगते हैं लोग। तो इनको उसने कन्विंस कर दिया, बोला कि साहब अगर ये हो गया तो दूध और शहद की नदियां बहेंगी। नवाज शरीफ ने खूब नोट पीटे, खूब नोट पीटे नवाज शरीफ ने। पूरी कौम बड़ी खुश कि बस कल अमीर बनने वाले हैं। लोगों ने प्लानिंग कर ली कि साहब जब मैं अमीर बनूंगा तो मैंने इतना बड़ा प्लॉट खरीदना है इस्लामाबाद में, एक फ्लैट मैंने खरीदना लंदन में, और बच्चों को लेके गर्मियों की छुट्टी में हम लोग लंदन कर। पाकिस्तान इज वेरी हॉट,
हम तो यहां पे रह नहीं सकते। तो पूरा इन्होंने एक माहौल बनाया पाकिस्तान में, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, नहीं तू नीली वाली खरीदेगा, मैं पीली वाली खरीदूंगा। सारा फिटिंग हो गई पूरे पाकिस्तानियों के, सारे पाकिस्तानी खुश। अब कुछ हुआ नहीं उसका, टाइफेस हो गई। इमरान खान को पता लग गया कि ये फ्रॉड है। इमरान खान ने सीपैक रोक दिया दोस्तों, उसने सीपैक रोक दिया। चाइनीज गुस्सा हो गए, चाइनीज ने पकड़ के सबको टाइट करा, तो इमरान खान के ऊपर फिर केसेस डलना शुरू हुए। ये सारा का सारा चाइनीज मैंडेटेड है। आप एक बात समझ लीजिए, इसके पीछे खड़ा है चीन। मैंने ट्वीट भी करा था, इमरान का बच गया बाजा, कुरैशी का बच गया बीन, कैद कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ठीक है, ये पहले मैंने हमास और मैंने फिलिस्तीन के बारे में बोला था। अब इसी दोहे को मैंने आई फ्लिप्ड इट ऑन इट्स हेड और ये इमरान खान पे मैंने फिट कर दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी थी पाकिस्तान, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जहां पे इमरान खान ने ये जो इमरान खान को फंसाया जा रहा है ना, ये बेसिकली इसलिए क्योंकि इमरान खान सबसे बड़ा रोड़ा है। अब जनरल्स पैसे नहीं खा सकते, पाकिस्तानी फौज के ब्यूरोक्रेट्स पैसे नहीं खा सकते जब तक सीपैक दोबारा न चालू हो। और दोस्तों इसीलिए नवाज शरीफ को, जिसको अचार की बोतल में बंद करके लंदन में छोड़ रखा था ना, अचार की बोतल से निकाला, उसको झाड़ा फूंका, थोड़ा सा ठीक ठाक करा, पानी वानी से साफ करा उसको, और अब इसको लेटेस्ट मसीहा पेश करा जा रहा है पाकिस्तान का। ये लेटेस्ट मसीहा है। आखिरी में एक बात बता दूं, पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं, लीडर हैं, अशराफियां हैं, ये लोग झूठ बोलते ना। जैसे बोला था कि सीपैक से दूध और शहद की नदियां, अब लेटेस्ट इनकी क्या गोली है पता है आपको? ये गोली उनके आर्मी चीफ ने दी है। मतलब छोटी मोटी गोलियां नहीं है, बड़ी गोला देते हैं लोग। आर्मी चीफ कहता है कि पाकिस्तान की जमीन के नीचे 10 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि 10 खरब अमेरिकी डॉलर, 10 खरब, अरब नहीं, 10 खरब, 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के खनिज पदार्थ जमीन के नीचे पाकिस्तान के पड़े हुए हैं। और यह ऐसा मुल्क है दोस्तों जो एक एक अरब के लिए लेट जाता है अरबी शेखों के सामने। अब फिर से कौम खुश हो गई, फिर से कौम झूम उठी, फिर से कौम नाच उठी। नीली वाली गाड़ी तुम लोगे, पीली वाली गाड़ी मैं लूंगा, लंदन में फ्लैट मैंने लेना है, इस्लामाबाद में बंगला मैंने बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी गर्मी है, इसलिए बच्चों के साथ और बेगम के साथ सबके सब जाएंगे लंदन में समर हॉलिडे स्पेंड करने के लिए।